आओ जी आओ घूमरड़ी खिलवाने पधारो साधु मरड़ी खिलवाने। नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 के पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ में से रहीम के दोहे पढ़ेंगे। इससे पहले रहीम के बारे में कुछ जानकारी। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म 1556 में लाहौर में हुआ था। वे मुगल सम्राट अकबर के दरबारी कवि थे। उनकी नीतिपरक दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। बच्चों, दोहे भक्तिपरक और नीतिपरक होते हैं। भक्ति में ईश्वरीय भक्ति होते हैं, नीतिपरक में कुछ मूल्यवान बातें बताते हैं। रहीम के नीतिपरक दोहे बहुत प्रचलित हैं। रहीम का पूरा नाम क्या था? रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म लाहौर में हुआ। कब हुआ? 1556 में, 1556 में। वे किस सम्राट के दरबारी कवि थे? वे मुगल सम्राट अकबर के दरबारी कवि थे। इतनी ही जानकारी काफ़ी है। अब हम इस वीडियो में इसकी दोहे की अर्थ जानेंगे। बच्चों, पहला दोहा इस प्रकार है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो छटकाई, टूटे पे फिर न जुरे, जुरे गांठ पर जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो छटकाई, टूटे पे फिर न मिले, टूटे पे फिर न जुरे, जुरे गांठ पर जाए। सबसे पहले अर्थ देखेंगे। रहीमन अर्थात रहीम जी कहते हैं, रहीम कहते हैं। धागा प्रेम का, धागा माने थ्रेड, धागा। प्रेम का धागा, प्रेम रूपी धागा। मत तोड़ो, तोड़ो मीन्स तोड़ो, ये ब्रज भाषा है तो तोड़ो मीन्स तोड़ो। प्रेम के धागे को मत तोड़ो। कैसे? छटकाई मीन्स छटके से, क्विकली। प्रेम रूपी धागे को छटके से मत तोड़ो। रहीम जी कहते हैं, धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाई, प्रेम रूपी धागे को छटके से या जल्दी में मत तोड़ो, क्योंकि टूटे पे फिर न जुड़े। टूटना, टूटे मीन्स टूटना, जुड़े मीन्स जुड़ना। एक बार टूटने पर फिर न जुड़े, फिर न जुड़ेंगे। प्रेम रूपी धागा एक बार टूटने पर फिर न जुड़ेंगे। जुड़े गांठ पर जाए, अगर जुड़ भी जाए तो गांठ, उसके बीच में गांठ पर जाए मीन्स पट जाएंगे, उसके बीच में गांठ अवश्य आ जाएंगे। रहीम जी कहते हैं, प्रेम रूपी धागा एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ नहीं सकता। लाखों कोशिशों करने के बाद अगर जुड़ भी जाए तो अवश्य उसके बीच में दरार या गांठ मिलेंगे। तो बच्चों, हमेशा हमें दूसरों के साथ प्रेम से रहना चाहिए। अगर ये प्रेम रूपी संबंध एक बार टूटे तो दोबारा जुड़ना बहुत मुश्किल है। अगर जुड़ भी जाए तो उसके बीच में क्या बन जाएंगे? एक गांठ अवश्य मिलेगा। इसलिए हमें सोच समझकर मीठी वाणी में दूसरों से बात करना चाहिए। ये तो पहले कबीर दास जी ने भी कहा है, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोई। अर्थात मीठी वाणी बोलने से मन का आपा या अहंकार नष्ट होता है। इससे बोलने वाले और सुनने वाले को क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी, उसके मन में कुछ आनंद मिलेगी। तो इस प्रकार रहीम जी भी कहते हैं कि प्रेम रूपी रिश्ते को निभाओ, उसे मत तोड़ो। अगर तुम उसे तोड़ोगे तो बीच में गांठ पड़ेगा, इसे दोबारा जुड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। तो प्रेम रूपी धागे को मत तोड़ो। क्यों मत तोड़ो? क्योंकि इसे दोबारा जुड़ना मुश्किल है। अगर जुड़ भी जाए तो उसके बीच में क्या होगा? एक गांठ अवश्य पड़ेगा। तो अगला दोहा। रहीम निज मन की विधा मन ही राखो गोई, सुनी अटलहे लोग सब बांटी न लेहे कोई। रहीमन निज मन की विधा मन ही राखो गोई, सुनी अटलहे लोग सब बांटी न लेहे कोई। अर्थ देखिए, रहीमन, रहीमदास कहते हैं, रहीम जी कहते हैं,
निज मन की विधा, मन की विधा, विधा यानी व्यथा दुख, मन की व्यथा को मन ही राखो, राखो मीन्स रखो, मन में ही रखो, अपने मन की व्यथा को अपने अंदर ही रखो। कैसे? गोई, गोई यानी गुप्त, छिपाकर, अपने मन के संकट, अपने मन की व्यथा, अपने मन के दुख को अपने अंदर ही छिपा कर रखना चाहिए। क्यों? क्यों बच्चों? क्योंकि सुनी अठलहे, अठलहे मीन्स हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, सुनी मीन्स सुनकर, दूसरे सुनेंगे तो वे अठलहे, लोग अठलहे मीन्स लोग हम पर हंसी उड़ाएंगे, दे विल लाफ, वे हम पर हंसी उड़ाएंगे। बांटी, बांटी मीन्स बांटना, डिवाइड, बांटी न लेहे कोई, लेहे कोई मीन्स लेंगे कोई, इस दर्द को, इस दुख को कोई न बांटेगा, कोई शेयर नहीं करेंगे। इसलिए रहीम जी कहते हैं अपने मन की व्यथा यानी दुख को मन में ही रखना चाहिए, दूसरे से मत बताओ, दूसरों को मत बताओ, हमें किसी से नहीं कहना चाहिए। अगर दूसरों को बताने से क्या होगा? कोई इसे बांधेगा नहीं, बल्कि लोग क्या करेंगे? इस पर मजाक उड़ाएंगे, इस पर हंसी उड़ाएंगे। हमेशा हम कहते हैं कि दुख को बांटने पर कम होता है, लेकिन रहीम जी कहते हैं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, क्योंकि हमारे दुख को वे नहीं बांटेंगे ही नहीं, वे दूसरों से शेयर करते समय हमारी मजाक भी उड़ाएंगे। इसलिए अपने अंदर जो भी दर्द हो, जो भी दुख हो, सब कुछ अपने अंदर ही छिपा कर रखना चाहिए। So don't tell your suffering to others. Why? Because they will laugh. People will laugh. They won't share. So अपने अंदर में जो भी दुख हो, जो व्यथा हो, उसे अपने अंदर छिपा कर रखो, किसी से मत कहो, क्योंकि वो हम पर हंसी उड़ाएंगे। तो रहीम क्यों कहते हैं कि अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही रखो? रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा को यानी दुख को अपने अंदर रखो, किसी से मत कहो, किसी से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दूसरे से बताने से अथवा दूसरा जानते हैं तो वे इसे जानकर से नहीं बांटेंगे, इस दुख दर्द को नहीं बांटेंगे, बल्कि क्या करेंगे? वे उसके केवल मजाक ही उड़ाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे दुख को अपने अंदर ही गुप्त या छिपा कर रखना चाहिए। अगले दोहे, एक सादे सब सदे तो सब जाए, रहीमन मूल ही सींजवो भूले फले अघाई। एक सादे सब सदे सब जाए, रहीमन मूल ही सींजवो फूले फले अघाई। मीनिंग देखो, साधे, एक मीन्स एक, वन, साधे मीन्स साधना, प्राप्त करना, एक को साधने पर सब सधे। बच्चों इस दोहे में दो अर्थ हमें मिलते हैं। सबसे पहला अर्थ, रहीम जी कहते हैं कि अगर हमारे लक्ष्य के बारे में, अगर हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित, हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए, हमें इधर उधर की बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर जो भी बनना है, तो सबसे पहले क्या बनना चाहिए? उस लक्ष्य पर केंद्रित हो। तो हमेशा लक्ष्य पर केंद्रित होने वाले व्यक्ति सबल प्राप्त कर सकते हैं। एक सधे सब सदे, एक को साधने पर, एक लक्ष्य पर रहने पर सब सदे, आपको सब प्राप्त होगा। सब सदे तो सब जाए, सबकी पीछे जाओगे तो आपको सब जाए, कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगी। वो एक एग्जाम्पल भी देता है, रहीमन मूल ही सींजवो फूले फले अखाई। रहीम जी कहते हैं कि मूल ही मीन्स मूल, रूट, जड़, पेड़ के जड़ को सींजवो मीन्स सींचना, इरिगेशन, पेड़ के मूल को सींच, उसकी जड़ को सींचने पर उस पेड़ में फल और फूल अवश्य लगेंगे,
अवश्य हमें मिलेंगे। अर्थात हमें अपने हमेशा एक लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए। एक सदने पर सब सदे, एक को साधने पर, एक लक्ष्य पर जाने पर हमें सब मिलेगा। अगर सब सदे तो सब जाए, सबके पीछे दौड़ने पर कुछ भी नहीं हमें मिलेंगे। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर हम पेड़ के जड़ को सींचने पर ही हमें उसमें फल और फूल अवश्य मिलेंगे। तो बच्चों, इसके पीछे एक और अर्थ भी है इस दोहे में कि जिस प्रकार जड़ को पानी देने से पौधे के अन्य भाग में भी पानी पहुंचता है। हमें पता है हम हमेशा पेड़ या पौधे के जड़ में ही पानी डालते हैं, उसे सींचते हैं, तो पेड़ के हर हिस्से पर वह जाता है। उसी प्रकार और उसमें फल फूल भी लग जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को एक ही ईश्वर की पूजा या आराधना करनी चाहिए। हमें एक ही ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। उसी से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो हमें एक को सदना चाहिए, एक ही ईश्वर को या एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें उस लक्ष्य पर या उस ईश्वर पर विश्वास करके उस लक्ष्य को लेकर जाना है। तभी हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकते हैं। जिस प्रकार पेड़ के जड़ में पानी डालने पर उसके सभी भागों में वो जाकर पेड़ हमें फल फूल देते हैं, उसी प्रकार हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो अंतिम दोहे में रहीम जी क्या कहते हैं कि हमें एक ही ईश्वर की पूजा या आराधना करनी चाहिए। Man should worship only one God. Man should worship only one God. Then only we can fulfill our desire. तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं। अपने मन की व्यथा को अपने अंदर ही रखना चाहिएगा। रहीम ऐसा क्यों कहते हैं? अपने मन के दुख को दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर क्या हो सकता है? और रहीम जी मन की व्यथा मन में रखने के लिए क्यों कहते हैं बच्चों? उत्तर है कि रहीम कहते हैं कि अपना दुख दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्य लोग इसे सुनकर प्रसन्न होंगे। वे उसे बांटने को तैयार नहीं होता है। उनका व्यवहार मित्रों जैसा नहीं बल्कि शत्रु जैसा होता है। वो हम पर हंसेंगे। इसलिए अपनी मन की व्यथा को मन में ही छुपा कर रखो। अगला प्रश्न, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति मीन्स लाइक पहले की जैसे क्यों नहीं हो पाता? और प्रेम रूपी धागा टूटने पर उसके बीच में गांठ कैसे बन जाती है? आंसर, प्रेम धागे के समान है। प्रेम एक धागे के समान है जो टूटने पर फिर नहीं मिलता। यदि वह मिल भी जाए तो उसमें गांठ अवश्य होगा। प्रेम आपसी लगाव, विश्वास तथा आकर्षण से होता है। यह सब टूटने पर फिर जुड़ नहीं पाता। प्रेम रूपी धागा टूटने पर पहले के जैसे क्यों नहीं होते बच्चों? प्रेम धागे के समान, इसलिए के थ्रेड जो एक बार टूटे तो फिर दोबारा उसी प्रकार हमें नहीं प्राप्त होता। उसमें अवश्य एक गांठ होगा। प्रेम आपसी लगाव, विश्वास तथा आकर्षण से होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें मीठी वाणी बोलकर दूसरों के साथ सदा अच्छी व्यवहार के साथ जाना चाहिए। इस प्रेम रूपी व्यवहार को कभी भी टूटने मत देना चाहिए। एक को सदने से सब कैसे सद जाता है? एक को प्राप्त करने पर हमें सब कुछ मिलता है। एक को प्राप्त करने पर हमें सब कुछ मिल सकता है। कैसे? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। एक परमात्मा को सदने से और एक ईश्वर की आराधना करने से अन्य सारा काम अपने आप सद जाते हैं या प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा ही सबका मूल है।
उसी प्रकार परमात्मा को सदने से हमारा जीवन संपन्न हो जाता है। जिस प्रकार हम पेड़ के जड़ को सींचते हैं और उसमें फल फूल प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार एक लक्ष्य की ओर जाने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। तो बच्चों, कुछ प्रश्न आपके लिए। देखिए, हमें अपनी मन की व्यथा को कहाँ छिपा कर रखनी चाहिए? हमें अपनी मन की रहीम के अनुसार हमें अपनी मन की व्यथा को कहाँ छिपा कर रखनी चाहिए और क्यों? और क्यों? अगला प्रश्न, हमें अपनी लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए, रहीम ऐसा क्यों करते हैं? हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए, रहीम ऐसा क्यों करते हैं? अगला प्रश्न, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाई, टूटे से फिर न मिले, जुड़े जुड़े गांठ बन जाए। आशय स्पष्ट कीजिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाई, टूटे पे फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। अर्थ स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न, रहीम का पूरा नाम क्या था? रहीम जी के पूरा नाम क्या है और क्या था? उनका जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म कहाँ हुआ?